Hello students. So this is the third part of life process क्लास 10 का। तो हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि खाना जो भी हम खाना या फूड हम लेते हैं, न्यूट्रिशन जो हम करते हैं वो कैसे हमारे ह्यूमन बींग्स की अगर बात करते हैं तो कैसे बक्कल कैविटी से अंदर जाता है और सैलाइवरी ग्लैंड कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कैसे फूड पाइप से खाना नीचे ट्रांसफर होगा विद पेरिस्टालिक मूवमेंट। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पार्ट इसका करने जा रहे हैं कि इसके बाद खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप से खाना अंदर जब जाएगा कहाँ कहाँ पे जाएगा, किस तरह से डाइजेशन होगी। सो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्या आएगा, हमारा स्टमक। दिस इज नोन एज द स्टमक। ठीक है, तो हमारा फूड पाइप से जो खाना जाएगा वो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक के बारे में अगर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। शेप कैसी है इसकी, नियर अबाउट जे की जैसे इंग्लिश अल्फाबेट जे है उसकी तरह शेप है इसकी। ठीक है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मतलब मसल्स से बना हुआ हमारे ये ऑर्गन, मसल्स का बना हुआ है। अब हम बात करते हैं इसका डाइजेशन में क्या रोल है। ठीक है, अगर डाइजेशन की बात करें तो स्टमक के अंदर से एक एंजाइम सीक्रेट होगा, दैट इज गैस्ट्रिक जूस। इसके अंदर से क्या सीक्रेट होगा, गैस्ट्रिक जूस। कहाँ से, स्टमक के अंदर भी एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड को क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर से क्या सीक्रेट होगा, गैस्ट्रिक जूस। ये क्या हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके अंदर से क्या सीक्रेट हुआ, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें सीक्रेट होंगी, तीन तरह की चीजें मेनली सीक्रेट होती हैं। फर्स्ट इज द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक तो एसिड सीक्रेट होगा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। सेकंड इज म्यूकस। म्यूकस क्या है, अ वैक्सी कोटिंग, एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर, मोम की तरह एक स्ट्रक्चर है, उसकी पूरी कोटिंग है स्टमक के अंदर। उसकी पूरी जो मस्कुलर वॉल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, म्यूकस की वॉल बनी हुई है, तो ये म्यूकस है हमारा। नेक्स्ट जो हमारा सीक्रेट होगा वो होगा हमारा पेप्सिन। ये तीन चीजें सीक्रेट करेगा गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब देखते हैं डाइजेशन में क्या क्या रोल है, HCl का, म्यूकस का, पेप्सिन का क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन क्या है, इट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है दैट कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड। खाने के अंदर जो प्रोटीन होगा उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना काम किसका है, पेप्सिन। बट कंडीशंस नेसेसरी, क्या कंडीशन है, पेप्सिन कब ये काम कर पाएगा, व्हेन द फूड इज एसिडिक। फूड क्या हो, एसिडिक हो, या हम कह सकते हैं व्हेन द मीडियम विदिन द स्टमक इज एसिडिक। पेट के अंदर क्या हो, एसिडिक मीडियम हो, ये पूरा एसिडिक मीडियम हो, तभी ये हमारा HCl क्या है, एक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो देखो इसी एसिडिक मीडियम को क्रिएट करने का काम है HCl का, तभी गैस्ट्रिक जूस ये खुद ही सीक्रेट करता है। पेप्सिन काम कर सके इसलिए HCl को भी सीक्रेट करेगा। तो पहले क्या सीक्रेट होगा, HCl सीक्रेट होगा। HCl क्या करेगा, इट विल क्रिएट एसिडिक मीडियम इन स्टमक so that pepsin can act on the food। जो पेप्सिन हार्मोन है वो फूड पे काम कर सके इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, HCl से क्रिएट होगा, पूरे स्टमक में एसिडिक मीडियम को क्रिएट करेगा। ठीक है, ये पहला फंक्शन हो गया HCl का हमारा। ठीक है, HCl के और भी फंक्शन है, अगर हम बात करें सेकंड फंक्शन इसका हम देखें, टू किल द germs present in the food। फूड के साथ कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में अगर एंटर कर गया है जो हमारी बॉडी को किसी भी तरह से डिग्रेड कर सकता है या खराब कर सकता है, उसको किल करने का काम ही किसका है, HCl का। फूड में से उसको किल कर देता है। ठीक है, अब देखो जो थर्ड चीज बची हमारी म्यूकस। म्यूकस का क्या रोल है, म्यूकस का देखो कि मैंने बताया था कि वैक्सी कोटिंग, पूरे पेट के अंदर क्या है, एक कोटिंग है, एक दीवार बनी हुई है। फिर इसका मेन रोल यहाँ पे देखते हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करता हूँ, मैं इस तरह से थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ स्टमक को, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर HCl सीक्रेट होगा, एसिड सीक्रेट होगा, तो हमारा जो स्टमक है मसल्स का बना होगा, ठीक है। ये मसल्स क्या होंगे, जल जाएंगे, मसल्स खराब हो जाएंगे, ठीक है। इनको खराब होने से बचाने का ही काम क्या है, म्यूकस का है। म्यूकस क्या करेगा, इसके अंदर एक लेयर बना देगा। देखो कैसे, म्यूकस ने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से लेयर बन गई। अब क्या होगा, HCl सीक्रेट तो होगा, लेकिन वो सिर्फ कहाँ रहेगा, इसके अंदर। वो क्या होगा, मसल्स के टच में ही नहीं आ पाएगा, हमारे स्टमक के टच में ही नहीं आएगा। टच में नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारा स्टमक डिग्रेड नहीं होगा इस एसिड से। तो ये म्यूकस का रोल है मेनली प्रिवेंशन फ्रॉम द HCl, या हम कह सकते हैं टू प्रिवेंट अवर मसल्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ द HCl। ये हमारे म्यूकस का रोल आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, म्यूकस helps to prevent muscular wall of stomach from the action of HCl। जो HCl है उसके एक्शन से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ताकि वो HCl हमारे पेट को या पेट की जो वॉल है उनको खराब ना कर पाए। तो ये हमारा रोल हो गया म्यूकस का। तो स्टमक के अंदर इतनी ही डाइजेशन होगी, स्टमक के अंदर यही गैस्ट्रिक जूस है जो अपना अपना रोल प्ले कर चुके हैं। अब खाना कहाँ ट्रांसफर होगा, एलिमेंट्री कैनाल में और नीचे जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और नीचे जाना शुरू होगा। देखो कैसे, जो हमने रफली ड्रॉ किया हमारे सेकंड पार्ट में। इसके बाद जो खाना जाएगा वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह से रफली ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये हमारा खाना कहाँ चला गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इस पे क्वेश्चन बनता है, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है, इसको मैंने इस तरह से रफली क्यों दिखाया है, या इसका डाइजेशन में क्या क्या रोल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो नेम तो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, नाम में तो स्मॉल आ रहा है, बट एक तरह से अगर देखें तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है, लेंथ वाइज सबसे लंबा पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारे पूरी एलिमेंट्री कैनाल का है सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पार्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में शुरू करते हैं। इट इज अ लॉन्ग कोएड थिन ट्यूब, लॉन्ग लंबी, कॉइल मतलब एक ही जगह पे रखी है, कॉइल भी है, और सेकेंडली क्या है, थिन ट्यूब, बिल्कुल पतली सी ट्यूब है। अब देखो खाना अगर स्टमक से अंदर जाएगा, अगर ये पतली पाइप है तो खाना क्या होगा, इसमें फंस सकता है, चोकिंग हो सकती है, जैसे हमने देखा था ओइसोफेगस में था, खाना चौक हो सकता था, वहां क्या थी, पेरिस्टैलिक मूवमेंट, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। उसी तरह की पेरिस्टैलिक मूवमेंट यहाँ पे भी होगी विद द हेल्प ऑफ द मसल्स। यहाँ की जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जैसे यहाँ पे करेंगे। इन स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स का एक नाम भी है, हम इनको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स, द मसल्स दैट कैन शो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती हैं वो कौन सी मसल्स हैं, स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि पेरिस्टैलिक मूवमेंट जो है, पेरिस्टैलिक मूवमेंट वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट में होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, पेरिस्टैलिक मूवमेंट टेक्स प्लेस throughout the elementary canal। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ से स्टार्ट होने के बाद लास्ट तक, जब तक खाना इजेस्ट होने वाले पार्ट तक या एनस तक पहुंचेगा, तब तक क्या होगी, पेरिस्टैलिक मूवमेंट चलती रहेगी, ताकि खाने की कहीं भी चॉकिंग ना हो, खाना कहीं भी फंस ना जाए हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। अब बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद की बात चीजों के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया लॉन्ग कोएड ट्यूब, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करेंगे कि कहाँ से सिक्रेशंस आए। अब देखो बेसिकली क्या है, हमने स्टमक में क्या लिखा था, स्टमक के अंदर खुद के अंदर ग्लैंड था जहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकला था, बक्कल कैविटी का खुद का ग्लैंड था, सलाइवरी ग्लैंड जहाँ से सलाइवा निकला था। हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, कोई भी खुद का ग्लैंड नहीं है जहाँ से सिक्रेशन आए, ठीक है। ये क्या करेगा, सिक्रेशंस को रिसीव करेगा विद द डक्ट्स, पाइप्स के थ्रू वो सिक्रेशन आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द पैंक्रियास, ये क्या है हमारा
पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज एक हमारी बॉडी का एक पार्ट है, हमारा एक ग्लैंड है जहाँ से सिक्रीशन होगा, और वो कहाँ है, डक्ट के थ्रू, पाइप्स के थ्रू कहाँ गया है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो हमारा है वो लीवर, इस तरह से मैं बना देता हूँ। ठीक है। लीवर क्या है हमारा, ये रहा लीवर। ठीक है। लीवर के अंदर भी ग्लैंड है जहाँ से सिक्रीशन आएगा, उस ग्लैंड का नाम क्या है, गॉल ब्लैडर। इस तरह से मैं बना देता हूँ इसको, ये हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर। इस इन दोनों से क्या होगी, सिक्रीशन होगी। इस सिक्रीशन से क्या होगा, डाइजेशन होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा इजीली विजुअल हो जाएगा। यहाँ ये दोनों क्या है, डक्ट के थ्रू, पाइप्स के थ्रू ही सिक्रीशन आएंगी। वो सिक्रीशंस कहाँ आ जाएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो अब इनके सिक्रीशंस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या सिक्रीट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीवर की, या लीवर के अंदर भी देखें तो गॉल ब्लैडर। ठीक है। तो गॉल ब्लैडर के अंदर से जो चीज सिक्रीट होगी उसका नाम क्या है, बाइल जूस। बाइल जूस। लीवर के अंदर से जो लिक्विड सिक्रीट होगा उसका नाम क्या है, बाइल जूस। ठीक है। अब इसका देखते हैं डाइजेशन में क्या होगा। बेसिकली इसका जो मेन रोल है वो डाइजेशन में नहीं है, उसका मेनली रोल क्या है, टू क्रिएट एल्केलाइन मीडियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या बनाना, बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम बनाना। ठीक है। ये क्यों नेसेसरी है, जैसे हमने क्या देखा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड में से जो टॉक्सिन सीक्रेट होता है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता था। इसी तरह यहाँ पे जो डाइजेशन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सिर्फ बेसिक या एल्कलाइन मीडियम में हो सकती है, इसीलिए इसको एल्कलाइन बनाना जरूरी था, जो काम किसका है, बाइल जूस का। ठीक है। सेकंड इसका फंक्शन क्या है, टू ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम फैट लेते हैं, ऑयल है, फैट है, घी है, जो भी है, उसका हमें पता है डाइजेशन मुश्किल होती है, नॉर्मली हम देखते नहीं हैं। ठीक है। तो उसके क्या है, पार्टिकल्स यूजुअली लार्ज साइज के होते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स क्या है, लार्ज साइज के हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, उनको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। ये भी काम हमारे किसका है, लीवर का है, या उसके अंदर के हम सिक्रीशन की बात करें तो बाइल जूस का है। ठीक है। तो इस लीवर या गॉल ब्लैडर से ये सारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये अब एल्कलाइन है या बेसिक हो चुका है। ठीक है। अब मेनली काम आता है पैंक्रियाज का, जो अपनी डाइजेशन में रोल प्ले करेगा। ठीक है। अभी तक तो एसेंशियल कंडीशन क्रिएट की है लीवर ने, अब बात करते हैं पैंक्रियाज की, वो डाइजेशन करेगा कैसे, या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होगी कैसे। तो देखो, डाइजेशन के लिए पैंक्रियाज के अंदर से जो सीक्रेट होगा उसका नाम है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज की जो सीक्रेशन है वो क्या है, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस होगा। पैंक्रियाटिक जूस के भी फर्दर पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। मेनली दो पार्ट्स हैं इसके, लिपिस और ट्रिप्सिन। ये अब डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे। देखो, इसके लिए ही लीवर की सिक्रीशन आई थी, इसने एल्कलाइन मीडियम क्रिएट किया था। अब ये दोनों गए सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही काम कर सकते हैं, तो ये बेसिकली हमारे बाइल जूस का रोल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इनमें तो कुछ इतना है नहीं, लिपेस है और ट्रिप्सिन के रोल ध्यान रखने, रोल याद रखना है हमें, क्या काम है इनका। जैसे ट्रिप्सिन का अगर बात करें, टू डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड convert it to amino acids। सिंपलर फॉर्म में, डाइजेशन का मतलब ही क्या था, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको सिंपलर फॉर्म यानी अमीनो एसिड्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से लिपिड्स की अगर बात करें तो डाइजेस्ट द फैट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू फैटी एसिड्स। इसमें भी क्या होगा, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होकर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में रोल है। ये क्या करेगा, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन लेगा जो लिपिस और ट्रिप्सिन, ये क्या करेगा, फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक करेगा और ये प्रोटीन्स को क्या करेगा, अमीनो एसिड्स में ब्रेक करेगा। मतलब खाना सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक हो चुका है, डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। देखो, हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा था कि 5 स्टेप्स थे हमारे। पहला स्टेप था हमारा इंजेशन,
खाना अंदर जाना, जो हमने देखा था माउथ से जाते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट इसमें क्या था, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, खाने को सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक करना, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो चुका है, डाइजेस्ट खाना हो चुका है। अब खाने का नेक्स्ट स्टेप जो हमारा ऑलरेडी मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हो गया था, एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, खाना एब्जॉर्ब होगा, वो भी कहाँ ही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। अब हम क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं वहाँ पे कि बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर क्या है, जिस कारण एब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। इसकी बात करते हैं हम, देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊँ, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, इनर वॉल में क्या होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, पतली पतली फिंगर्स या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। दीज आर नोन एज द विली, सिंगल फॉर्म क्या बोलेंगे, विलीज बोलेंगे। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल क्या है, कंप्लीटली विलीज से कवर्ड है, और विलीज के ऊपर क्या है, ब्लड वेसल्स है, इस तरह से इसके ऊपर ब्लड वेसल की कोयलिंग है, ठीक है। अब क्या होगा, हमने 9th क्लास में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेसेस देखी थी कि हाई से लो कंसंट्रेशन कोई चीज फ्लो करेगी, तो वही कंसेप्ट हम यूज यहाँ पे करेंगे। अब देखो जो खाना यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुका है, सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो चुका है, वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, अंदर जाएगा इसके विलीज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अगर ठीक है, तो विलीज में हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया खाने का। तो ये एब्जॉर्प्शन स्टेप्स की बात है। इसको देखो हम थोड़ा सा डिटेल में और भी देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर। देखो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हमने स्टार्टिंग में देखे थे, एक ऑटोट्रॉफिक या मैं बात करता हूँ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ही बात कर लेते हैं हम। हमने क्या देखा था, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, हर्बीवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं, ठीक है, या ओमनिवोर्स हो सकते हैं। अब देखो इनमें भी क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ का फर्क होगा, किसी में लेंथ ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। ज़्यादा किसमें होगी, हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा होगा। वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन कार्निवोर्स के कंपैरिजन में हर्बीवोर्स की और ज़्यादा बड़ी होती है। इसके पीछे देखो रीजन क्या है कि हर्बीवोर्स में क्या करना होता है, प्लांट्स को खाएंगे, ठीक है, या हम कह सकते हैं प्लांट सेल्स को खाएंगे। हमने 9th में देखा था प्लांट सेल्स की क्या होती है, सेल वॉल होती है, इसकी बनी होती है सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है, हार्ड टू डाइजेस्ट करना क्या है, हार्ड है। तो ठीक है, जितना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा उतनी देर तक ही खाना क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स में रहेगा, वेदर इट इज लिपेज और वेदर इट इज ट्रिप्सिन। तो धीरे धीरे वो क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होता जाएगा। सो हर्बीवोर्स में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होगा या लॉन्ग होगा। रीजन उसका क्या है, क्योंकि उन्होंने सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है, व्हिच इज हार्ड टू डाइजेस्ट। कार्निवोर्स में कंपैरेटिवली थोड़ा होगा, और ओमनिवोर्स में मॉडरेट साइज बोल सकते हैं। लाइक ह्यूमन बीइंग्स वी आर इन द कैटेगरी ऑफ द ओमनिवोर्स, नॉर्मली ह्यूमन को ओमनिवोर्स बोला जाता है। तो हमारे में कंपैरेटिवली हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में एलिमेंट्री का स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कंपैरेटिवली छोटी है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, खाना यहाँ से एब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा। अब यहाँ से खाना कहाँ जाएगा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ से खाना आगे कहाँ ट्रांसफर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब हमारा खाना कहाँ हो चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो हमने यहाँ पे देखा था कि खाना डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो चुकी है। इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का नो रोल इन डाइजेशन, इसका डाइजेशन में तो कोई रोल नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन कहाँ पे खत्म हो जाती है हमारे ह्यूमन बीइंग्स में एलिमेंट्री कैनाल में, तो लास्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे डाइजेशन ओवर हो गई, स्टार्ट हुई थी बक्कल कैविटी से, ओवर हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में कोई भी रोल
नहीं है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का रोल है क्या, क्यों जरूरी है लार्ज इंटेस्टाइन? इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या थी, रिलीज थी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या है, रिलीज है। ये भी क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन किसका करेंगे, वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल का। या बेसिकली हम बात करें तो वाटर का ही करेंगे। जितना भी खाना था हमारा वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खाने के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो गए हैं, एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल जो लार्ज इंटेस्टाइन से पास कर रहे हैं, वो धीरे धीरे रिलीज कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस, दोबारा प्रोसेस। इसका मतलब जितना भी पानी उसमें से एब्जॉर्ब होना था वो हो चुका है। सॉलिड जो वेस्ट है वो हमारा इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता जाएगा, इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनस। एनस यहाँ से क्या होगा, इजेशन, खाना क्या होगा, इजेस्ट आउट होगा या बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हमने होलोलिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स देखे थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। ये स्टेप्स फॉलो हो चुके हैं। इंजेस्ट हुआ खाना यहाँ से, ठीक है, डाइजेस्ट हुआ सारा यहाँ पे भी हुआ, सैलिवरी ग्लैंड के कारण, गैस्ट्रिक ग्लैंड के कारण, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, एब्जॉर्प्शन यहाँ से स्टार्ट हुई, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन हुई, यहाँ पे इजेशन हुई, एसिमिलेशन स्टेप रह चुका है। एसिमिलेशन स्टेप में क्या था कि जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है उससे एनर्जी क्रिएट करना ताकि सेल्स अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके। ये जो रोल आएगा इस स्टेप का, जो मेनली कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन आएगी, वो कहाँ पे आएगी, रेस्पिरेशन, जो हमारी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस जो हमने देखी थी पहली न्यूट्रिशन थी, न्यूट्रिशन अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस है, उसी में ही ये एसिमिलेशन वाला पार्ट भी आएगा कि खाने से एनर्जी कैसे बनती है। न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ तक आप लोगों को अगर डाउट हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। देखो अगर हम बात करना चाहें तो इसके अंदर बहुत से ग्लैंड्स, बहुत से हार्मोन्स, बहुत से केमिकल्स के नाम आएंगे, लेकिन इतना हमें नहीं करना है। वी आर ओनली डूइंग अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ अगर आप इतना कर लेते हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। ओके, थैंक यू।